नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त भी अदालत में। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन की डिविजनल बेंच और बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इस्तदा। बल्ला हो या ना हो, इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बल्ले का निशान ना मिलने पर मुतबादिल हिकमत अमली बना ली। प्लान ए, बी और सी तैयार है। हमें इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है। कागजात नामजदगी छीने गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। ये सब ना रोका गया तो मुल्क के खिलाफ साजिश होगी। उम्मीद है अदलिया एक्शन लेगी। हमारा रियासत के किसी इदारे या शख्सियत से ना कोई तसादुम है ना झगड़ा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुसल्ला तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रही हैं। मुसल्ला तंजीमें हजारों लोगों को कत्ल कर चुकी हैं। इनको रॉ की फंडिंग हासिल है। दहशतगर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते। क्या मुसल्ला तंजीमों को कत्लेआम का लाइसेंस दे दें? रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्ला तंजीमों से है। इनसे पूरी कुव्वत से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। ना 1971 है ना बांग्लादेश बनने जा रहा है। जो समझता है पाकिस्तान को तोड़ लेगा वो कोशिश करके देख ले। नैब केसेस में नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नाअहली की मुद्दत 10 से 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। कहा, अदालत इंट्रा पार्टी अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर और मानसहरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज। दरखास्त गुजारों ने कहा, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकाइक के बरक्स कागजात मंजूर किए। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का पहला रोज। अली मोहम्मद खान, अलीम हादिल शेख, महमूद रशीद, फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतादिद अफराद ने दरखास्तें दायर कर दी। कोयटा में इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 45 से जायद अपीलें दायर। ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। नवाज लीग ने इंतखाबात के लिए 90% से जायद उम्मीदवार कंफर्म कर लिए। नवाज शरीफ की जेरे सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों को फिलहाल खुफिया तौर पर पार्टी टिकट का आगाह किया जाएगा। टिकट से महरूम रहनुमाओं को एतमाद में लेने का भी फैसला। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने कहा, फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें। एक ऐसा मुल्क जहां सब्सिडीज अशराफिया के बजाय बराह रास्त गरीबों को मिले। शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलियात मुफ्त मिले। आए ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें जो नस्ल, रंग और अकीदे से बालातर हो। बिलावल भुट्टो ने पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 3 जनवरी को तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। कराची में न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग से 3 साल बच्ची जान बहक। शहर के 3 बड़े अस्पतालों में 33 जख्मी अफराद को लाया गया। हैदराबाद में फायरिंग से खातून और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से भी हवाई फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए। धुंध के बायस सखर समेत बालाई सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 400 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सखर, लाड़काना और दादू समेत सिंध के कई शहरों में 19 घंटे से बिजली बंद। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 7 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लेस्को रीजन में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। गुजरांवाला, पाकपतन, बहावलनगर, सखर में भी तवील लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात।
गुड्डू पावर हाउस में 500 और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों में ट्रिपिंग धुंध के बायस हुई। वजारत तवानाई ने वजाहत जारी कर दी। कहा, गुड्डू पावर हाउस के 500 केवी के सर्किट ब्रेकर के पोल को नुकसान पहुंचा। ट्रिपिंग से जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बाज इलाकों में 13 घंटे से जायद बिजली मुअत्तल रही। आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहली ताहयात होगी या 5 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमाल खान मंदुखे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील डिविजनल बेंच में मुकर्रर करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले पर स्टे खारिज करने की भी इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा में JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में सीट एडजस्टमेंट का मामला लटक गया। नशिस्तों की तकसीम पर कई सेशन बेनतीजा रहे। तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमें दरकार नशिस्तें नहीं मिल रही थी, कुछ हम नहीं दे सकते थे। सीट एडजस्टमेंट का फैसला अजला की सतह पर करेंगे। कॉफिन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। कहा, तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद होने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। जवाबित के खिलाफ कागजात मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, एहतजाज का सबको हक है मगर आइन के अंदर रहकर करना चाहिए। 9 मई के एहतजाज करने वालों का भी यही इशू था, वो कानून के दायरे से बाहर आ गए थे। दहशतगर्दों के लाहिकीन भी एहतजाज करते हैं, हम उनके हक को तस्लीम करते हैं, दहशतगर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते। कहते हैं उन्हें अदालतों में पेश करें। 90,000 कत्ल हो गए, 9 अफराद को सजा तक नहीं हुई। उमर अयूब, मुराद सईद, हमाद अजहर समेत 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्तीगी का हुक्म। गुजरांवाला की अदालत ने 9 मई से मुतालिक दर्ज मुकदमे में हुक्म दे दिया। कहा, मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी है। जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी के नाम भी शामिल। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। मुखालफिन के पास उम्मीदवार भी नहीं, अब नया निशान ढूंढ रहे हैं। 5 साल गुम रहने वाले इलेक्शन में जाहिर होते हैं। पीपल्स पार्टी 4 सूबों में मकबूल है। हमजा शहबाज ने कहा, 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था मगर नवाज शरीफ को हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ ने नौजवानों से रोजगार छीना। साबिक चेयरमैन PTI ने एक वादा पूरा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत होती रहेगी, सबसे पहले पाकिस्तान। 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला सुनाएंगे।